हे गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। तो गाइस आज हम यहाँ पे देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल फार्मेसी। तो भाई काफ़ी टाइम से हमें कमेंट्स आ रहे थे कि सोशल फार्मेसी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो इसका डिले फ्रेंड्स इतना क्यों हो रहा था? तो भाई रीज़न इसका ये था, आपका पूरा ही सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ है सोशल फार्मेसी का। यानी फ्रेंड्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट को हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से हम इसको पढ़ते थे। तो इस बार जैसे कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो इसका नाम यहाँ पे सोशल फार्मेसी यहाँ पे रख दिया गया है। तो भाई इसमें सिलेबस आपका थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स हमने आपके यहाँ पे कवर किए, जैसे एचएपी में हमने देखा था, फार्माकोग्नोसी में हमने देखा था और साथ ही में फार्मास्यूटिक्स में और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड जब हमने उसके चारों वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे कवर किए थे तो उसमें क्या था कि सिलेबस आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ था और उसमें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत ही सारा मटेरियल था जिसके बेस पर हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। देन ये जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आपका सोशल फार्मेसी है, तो इसमें अगर हम देखें तो आपकी जो यूनिट सेकंड है और साथ में यूनिट 4 है और आपके फ्रेंड्स यूनिट फर्स्ट है। एक तरह से देखा जाए तो 3 यूनिट जो है आपकी लगभग मतलब के अकॉर्डिंग काफ़ी इनमें हमें मिल जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 6 यूनिट इसमें है, तो 3 यूनिट जो है आपके यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, यानी न्यू सिलेबस है बिल्कुल। साथ ही में जो 3 यूनिट फ्रेंड्स आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो भाई जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अगर इनको अच्छे से फ्रेंड्स प्रिपेयर कर लेते तो आप इजीली पास इसमें हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको टेक्निकल कुछ करना है, ओनली थ्योरी। यानी एक तरह से ऐसे समझिए, आपको इस सब्जेक्ट को मतलब रट्टा वट्टा बिल्कुल कुछ नहीं मानना है, आपको समझना है। क्योंकि कोई भी टॉपिक है फ्रेंड जिस पर भी आप इसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सभी आपकी एक तरह से सोशल लाइफ में यूज़ कहीं ना कहीं हुए हैं। गाइस आप अगर इतना ही मटेरियल बहुत ही अच्छे से याद कर लेते तो आप इजीली पास हो सकते हैं यहाँ पे सोशल फार्मेसी में। तो फ्रेंड्स थोड़ा नज़ला हो रहा है, इस वजह से आवाज़ आपको यहाँ पे लग सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें आप जितने भी यहाँ पे मटेरियल पढ़ेंगे सारे आप ऐसा पढ़ेंगे जो आपने सोशल फार्मेसी में आप एक तरह से अपनी जर्नल लाइफ में यूज़ करते हैं, साथ ही में इसके बारे में आप जर्नली एक तरह से जानते ही हैं। क्योंकि भाई नाम ही यहाँ पे पड़ा है सोशल फार्मेसी, यानी आपकी सोशल लाइफ में जो फार्मेसी यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं यहाँ पे सोशल फार्मेसी हम कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देखेंगे और अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ पे मी वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका ये हम देखेंगे जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही चेंज हुआ है सिलेबस, और अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी लास्ट ईयर रहा उसकी जो 3 यूनिट्स यहाँ पे फ्रेंड्स चेंज नहीं हुई हैं आपके सिलेबस में। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों ही तरीके से हम इसको देखेंगे। देन आप वीडियो को फ्रेंड्स बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस तो यहाँ पे बताए रहे हैं, साथ ही में आपको लिखने का पैटर्न भी बताएंगे और कैसे कैसे आपको फ्रेंड्स लिखना है, अटेम्प्ट करना है पेपर को, सभी को हम आपको बारी बार से यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल वीडियो को यहाँ पे स्किप ना करें, जिसकी वजह से आपका कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे ऐसा रह जाए जिसकी वजह से आपको एग्जाम्स वगैरह में फिर दिक्कत हो। तो गाइस आप अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं सभी वीडियो लेक्चर, साथ ही में उसके नोट्स। तो नोट्स के लिए फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना होता है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी तो यहाँ पे फ्रेंड्स जिस पर हमने यहाँ पे जैसे हमारा पैटर्न यहाँ पर रहता है, जिस पर फ्रेंड्स 3 टिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, और जिस पर 4 टिक है वो तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स 4 टिक हम उसी पर लगाते हैं जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बार बार आपसे रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो जिस पर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टिक लगाए हुए एक तरह से देखे तो ओनली 3 यूनिट्स में हमने आपके लगाए हुए हैं जो फ्रेंड्स लास्ट ईयर के बेस से हैं। साथ ही में जो फ्रेंड्स न्यू आपका है तो उस पर कोई टिक हमने नहीं लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा सभी। देन उसमें आपको पैटर्न बता दें किस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यूनिट सेकंड से फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, डिफाइन डेमोग्राफी, राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल्स और इस कंट्रोल। तो भाई जैसे डेमोग्राफी हमारी क्या होती है, तो जो देश की फ्रेंड्स बढ़ती जनसंख्या है तो उसी के ऊपर क्या होता है आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करना होता है। यानी भाई जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है इसके, और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे फ्रेंड्स से ना बढ़े। तो इस तरह से आपको क्या करना है इसमें, एक तरह से मान लीजिए आपको याद ही नहीं आता है भाई क्या है, तो आपको हेडिंग डालनी है, थोड़ा सा आपको उससे रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको लिखना है, देन बाद में अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसमें लिख सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप अरिजीत सिंह के गाने लिख दें। क्या होता है 12th 11th में देखा जाता है ना, आपने देखा जो होगा सोशल मीडिया पे, भाई वो बंदा इतने गाने लिखा है एग्जाम्स के बीच कॉपी में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही वहाँ पे लिखना है। तो आप अच्छे से फ्रेंड्स इसको याद करें, क्योंकि क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आपसे पूछा जाता है। अब भाई इसका ही सब पार्ट अगर हम देखें तो डिफाइन फैमिली प्लानिंग है इट्स मेथड्स, यानी फैमिली प्लानिंग जो फ्रेंड्स होता है इसी का यहाँ पे पार्ट है। यानी फैमिली को आप किस तरह से प्लान करते हैं, भाई कितने आपको अपनी एक फैमिली में बच्चे रखने, मान लीजिए 2 या 3, तो किस तरह से आप अपनी फैमिली की इन फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं वो इसके अंदर में आता है। साथ ही में इसके मेथड्स फ्रेंड्स कितने टाइप से आप फैमिली को प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में आप इसको देख लें। थर्ड हमारा आ जाता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट वाटर पोल्यूशंस, नॉइज पोल्यूशंस और एयर पोल्यूशंस।
तो एक तो फ्रेंड्स पॉल्यूशंस के अंदर से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे आना कंपलसरी है, यानी फ्रेंड्स एक तो डेमोग्राफी के अंदर से, साथ ही में सेकंड आपका यहाँ पे पॉल्यूशंस के अंदर से। अब आपसे क्या कर सकता है, लॉन्ग में आपसे क्या करेगा भाई, वाटर पॉल्यूशन सेपरेटली पूछ लेगा, नॉइस पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस, साथ ही फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस भी आपसे पूछ लेता है, जो हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी एक साथ सारे नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, आपसे एक ही एक्सप्लेन करने को है, और पॉल्यूशंस वगैरह की डेफिनेशन इसमें आपसे वो पूछ सकता है। तो भाई पॉल्यूशन तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में, 12th में, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। भाई वाटर पॉल्यूशन जो वाटर के थ्रू हो रहा है, वो नॉइस पॉल्यूशन जो क्या होता है, जो एक तरह से 80 से 120 dB हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है आवाज़ की, उससे ऊपर अगर वॉल्यूम जा रहा है तो फ्रेंड्स वो भी पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है भाई, इन्वायरमेंटल प्रेजेंट्स हमारी गैसें वगैरह होती है, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है हमारा। तो हमने फ्रेंड्स आपको सोशल फार्मेसी हम आपकी कवर नहीं करा पाए हैं इस बार, लेकिन क्या है आपको पूरा अच्छे से हम बता दें किस तरह से आपको इसमें लिखना है। फोर्थ हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट सॉलिड वेस्ट मटेरियल। तो लास्ट ईयर के बेस से अगर हम देखें तो ये फ्रेंड्स हमारा बार बार यहाँ पे रखा हुआ मिलता था, यानी हमारे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल। यानी क्या होता है भाई, डिस्पोजल के गिलास भी आपने देखे हैं, या सॉलिड कचरा फ्रेंड्स जितना भी होता है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, इसको लिखना है, यानी भाई इसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से इसका प्रिवेंशन करें। तो फ्रेंड्स सभी को आपको फुल डिटेल्स में यहाँ पे लिखना है, यानी डिस्क्राइब इम्यूनिटी और साथ ही में इम्यूनिटाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख लें। साथ ही में ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ नार्कोटिक एल्कोहल्स, यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं भाई, हमारे नार्कोटिक्स होते हैं जितनी नशीली दवाइयाँ होती है, एल्कोहल्स यानी शराब होती है। तो भाई जैसे हमारे नार्कोटिक्स होते हैं तो इनका यूज़ हम ड्रग्स के रूप में भी करते हैं, यानी किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में। साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, नार्कोटिक का भाई एब्यूज़ भी हम कर सकते हैं। क्या होता है भाई, ज़्यादा खा लेते हैं, हेरोइन गांजा वगैरह होता है, जिससे क्या होता है, डेथ वगैरह भी कॉज हो जाती है। तो एक तरह से क्या हुआ, इसके मिसयूज़ हुए। साथ ही में एल्कोहल जो होता है, इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फ्रेंड्स बनाने में यूज़ किया जाता है भाई, जितने हमारे सिरप्स वगैरह होती है, साथ ही में टेबलेट्स कैप्सूल्स होते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें हम एल्कोहल्स का यूज़ करते हैं। देन समटाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जो बंदे होते हैं इसको पी लेते हैं, क्या होता है, इसकी वजह से नशे में क्या होता है, एक्सीडेंटल वगैरह केस हो जाते हैं, या क्या होता है उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये भी इसका मिसयूज़ हो रहा है एल्कोहल्स का। तो इसके ऊपर आपको आप इजीली इसको बना के लिख सकते हैं भाई, नार्कोटिक के ऊपर। और जनरल लाइफ के फ्रेंड्स से क्या है, सारे आपका सोशल फार्मेसी है, इसलिए आप इसको ईजिली यहाँ बना के लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड टिक रहेगा, यानी 2 टिक रहेंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ऐसे नहीं है यहाँ पे 2 टिक है यहाँ पे, तो आप इसको ना देखें फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पढ़ने। जैसे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ में। जैसा आपने देखा है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो भाई वहाँ पे जितने पेशेंट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट के थ्रू इसको सारी दवाइयाँ वहाँ पे दी जाती है। और वही क्या करता है, जिसने एक्सीडेंटल केस होती है, साथ ही में जो स्टाफ एक तरह से देखे, जो मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है सभी मेडिसिन का, फार्मासिस्ट के अंडर में ही वहाँ पे होता है। तो जैसे कि पीछे फ्रेंड्स कोरोना चल रहा था भाई, क्या हो रहा था, वो क्या कर रहे थे, फार्मासिस्ट सिटीज़ में या गाँवों वगैरह में जा रहे थे, सीधा सीधा वो प्रेरित कर रहे थे पब्लिक को भाई टीके लगवाने के लिए, क्योंकि सबको पता है टीका लगने के बाद क्या है कि कोरोना वहाँ पे अटैक नहीं कर रहा था। तो एक तरह से फार्मासिस्ट का फ्रेंड्स रोल था यहाँ पे पब्लिक की हेल्थ में। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, तो ये फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना होगा। थर्ड हम देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं ये आपको बताने होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ हेल्थ, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें एक और आ जाता है, यानी हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, इसको आपको फुल डिटेल्स में यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्राइब नेशनल पब्लिक हेल्थ, यानी नेशनल पब्लिक हेल्थ क्या होती है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको एक तरह से नोट लिखने को आता है। डिस्क्राइब पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, इंडिया में पब्लिक हेल्थ और साथ ही में प्राइवेट हेल्थ सिस्टम्स क्या है फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो एक तरह से आप ऐसा ना सोचें कि जिस पे 2 टिक लगे हुए फ्रेंड्स वो कम इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं इसमें हमने यहाँ पे यानी 3 टिक लगा दिए, जो कम रिपीट होते हैं जिस पर हमने 2 टिक लगा दिए। तो भाई ये तो एग्जामिनर के ऊपर होता है, कोई भी आपका यहाँ पे लग सकता है। तो आप सभी को फ्रेंड्स अच्छे से यहाँ पे देखें। अब फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आ जाती है यूनिट थर्ड। तो भाई यूनिट थर्ड जो आपकी बिल्कुल यहाँ पे न्यू आई, यानी पिछले साल का इसमें फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, रीड अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो आपके जो कॉलेज के टीचर्स हो, साथ ही में आपके यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स टीचर्स हैं, या जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हो कॉलेज के टीचर्स, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यूनिवर्सिटी के टीचर्स से फ्रेंड्स वहाँ आप सजेशन ले सकते हैं। क्योंकि होता है भाई क्या होता है, पीछे से उनके काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ पर रहता है, तो आप उनके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही में हमने भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखे हुए हैं, तो इन पर टिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे न्यू सिलेबस आपका यहाँ पे हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको यहाँ प्रिपेयर कर ले अगर आप हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो यही फ्रेंड्स इसी तरह से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रेंड्स हमारे क्या होते हैं, भाई क्या होता है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का वर्क करते हैं वही क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। डिस्क्राइब फूड सप्लीमेंट्स, यानी सप्लीमेंट जो हमारे होते हैं, जो जिम वगैरह वाले बंदे होते हैं सप्लीमेंट लेते हैं तो फूड के रूप में तो लेते हैं, तो इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको लिखना होगा। डिस्क्राइब
फोर्टिफिकेशंस ऑफ फूड, यानी फ्रेंड्स फोर्टिफिकेशन जो आपका फूड का होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। डिस्क्राइब ड्रग फूड इंटरेक्शन, तो ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना होगा। साथ ही में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, यानी आपकी डाइट के अंदर वाटर का और फाइबर्स का क्या रोल होता है फ्रेंड्स, ये आपको फुल डिटेल्स में यहाँ पे देना होगा। ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो आपके यूनिट 3 से यहाँ पे रहे। अब भाई हम चाहते तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लिख सकते थे, यानी ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो ऐसा हमने फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है भाई, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है तो इसलिए पीछे बिल्कुल भी नहीं आया, तो इसलिए हमें भी इनका अंदाजा नहीं है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स हम टिक लगा देते तो ये आपके साथ गलत होता। मान लीजिए हम आपको कुछ इंपोर्टेंट 2-3 बता देते तो आप एग्जाम्स में एक भी आपको रखा हो नहीं मिलता, तो फिर आप फ्रेंड्स आगे कहते कि सर ये तो इंपोर्टेंट था नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पे बिल्कुल भी टिक यहाँ पे नहीं लगाए। तो आप सभी को फ्रेंड्स अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर लें। अब यूनिट 4 फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, यानी आपकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4, तो ये जो फ्रेंड्स आपके 3 यूनिट्स हैं, आप अगर इन 3 यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स, पासिंग मार्क्स आपको इन 3 यूनिट से मिल जाएंगे, यानी 24 आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट 4, यानी फ्रेंड्स यूनिट 4 जो है आपकी से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4, यानी ये 3 यूनिट जो फ्रेंड्स आपकी है, इनमें काफ़ी सारा ऐसा सिलेबस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इन्हीं 3 यूनिट्स को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते तो इजीली आप पास हो सकते हैं यहाँ पे सोशल फार्मेसी में, क्योंकि इन्हीं के अंदर फ्रेंड्स मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। तो आपको 24 मार्क्स फ्रेंड्स पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। मान लीजिए आपको यूनिट 4 है, इसमें क्या है सारी डिसीज़ यहाँ पे है, यानी भी जैसे आप देख सकते हैं सारी डिसीज़ है इसके अंदर। अब एक जो डिसीज़ फ्रेंड्स आपसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 मार्क्स में आपसे पूछी जाती थी, तो इस बार आपका सिलेबस मान लीजिए आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो 5 में 6 में से आपसे फ्रेंड्स एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वहाँ पे मान लीजिए 3 से 4 डिसीज़ आपके आ जाती है, तो भाई 4 आ जाती है तो सीधे सीधा आपके 24 मार्क्स हो गए, तो ईजिली आप उसमें पास हो गए। अब ऐसा नहीं कि 4 डिसीज़ आपको देगा, मान लीजिए आपसे 2 डिसीज़ पूछ लेता है जो आपको याद है, तो 12 नंबर फ्रेंड्स आपको उसमें ईजिली मिल जाते हैं। बाकी आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 वहाँ पे रही, ईजिली आप मतलब इन 3 यूनिट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर आप वो बाकी जो 3 यूनिट है उनको प्रिपेयर थोड़ा कम करते हैं तो करनी फ्रेंड्स आपको 6 यूनिट्स यानी सारी आपको प्रिपेयर करनी। ऐसे नहीं है मैं आपको 3 बता रहा था आप इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड रहें, भाई सारे आपको यहाँ पे देखना है। तो सिलेबस चेंज है आपका, तो एग्जामिनर के ऊपर है, मान लीजिए उसका दिमाग घूम जाए, वो किस यूनिट से ज़्यादा रख दे, किससे वहाँ पे कम रख दे। तो जनरल तो फ्रेंड्स सभी यूनिट से थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। देन ये आपकी लॉन्ग यूनिट है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है इन 3 यूनिट्स के अंदर, थोड़ा ही आपका बचता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे 3 यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपके लिए रहेंगी। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। डिफाइन एपिडर्मिलॉजी, तो फ्रेंड्स एपिडर्मिलॉजी इसको डिफाइन आपको करना होगा, साथ में इसकी एप्लीकेशन देनी होंगी, साथ में इसकी टर्म्स देनी होंगी। जैसे यहाँ पे एपिडर्मिक होता है, पेंडर्मिक होता है, साथ ही में इंडर्मिक, तो ये फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे रहेगा। साथ में डिस्कस इन डिटेल्स, अब भाई यहाँ पे आपको डिसीज़ को फुल डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करना है। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं एक डिसीज़ के अंदर, जब आपको फुल यहाँ पे यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में आप उसको एक्सप्लेन वहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स आपको लिखना होगा यहाँ पे डिफाइन करना होगा। मान लीजिए कि अभी ट्यूबरकुलोसिस, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू फैलती है, यानी एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिसीज होती है। तो भाई थोड़ा सा आपने उसके बारे में लिख दिया। अब जितनी फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मतलब ये डिसीज़ पढ़ेंगे, इनमें से आधी तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने आपको इसकी डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ाई हुई है, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट में उसके लिख सकते हैं, तो इजीली आप इन सभी को समझ जाएंगे। और साथ ही में कैयूसेटिव एजेंट्स, अब भाई मान लीजिए क्या है हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस हो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिसीज हो गई, साथ में किसके थ्रू यहाँ फैलती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू फैलती है, तो ये हमारे यहाँ पे कैयूसेटिव एजेंट्स हो गया। मैं आपको सिर्फ फ्रेंड्स एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ किस तरह से आपको लिखना है। अब भाई सिम्टम्स आ जाता है थर्ड आपका पॉइंट्स, तो क्या हो जाता है भाई, क्या होता है सुबह में क्या होता है जब वो थूक वगैरह करता है तो उसके ब्लड के स्पॉट्स आते हैं, साथ ही में क्या होता है भाई उसको फीवर वगैरह भी वहाँ पे चढ़ जाता है। टीबी वाले पर्सन्स को उसको खांसी बहुत ही ज़्यादा होती है, कफ ज़्यादा आता है, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं टीबी के। तो इस तरह से सिम्टम्स मतलब आप हर डिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे जिसके जो सिम्टम्स होते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, अब रोल फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या आ गया, यानी एक फार्मासिस्ट किस तरह से उसको ट्रीट करता है फ्रेंड्स, ये इसके अंडर में आ जाएगा। प्रिवेंशन, अब कोई भी डिसीज़ हमें हो रही है तो किस तरह से क्या करते हैं हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो आप लिखेंगे। साथ ही में ट्रीटमेंट, यानी फ्रेंड्स आपने पहले इसको डिफाइन कर दिया क्या है, किसके थ्रू हुई, क्या सिम्टम्स आए, फार्मासिस्ट ने क्या रोल अदा किया, किस तरह से हमने रोका, साथ ही में किस तरह से लास्ट में हमने उसका ट्रीटमेंट किया। तो सभी कुछ स्टेप्स आपको लिखने होंगे एक डिसीज़ के यहाँ पे अंदर। जैसे फर्स्ट फ्रेंड्स हमारे आ जाती है, यानी जिस पे हमने यहाँ पे ट्रिपल टिक लगाए हुए फ्रेंड्स वो आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे है और साथ ही में इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी फ्रेंड्स एक तरह से अगर हम देखें तो 14 यानी 14 अपनी ऐसी हमने यहाँ पे डिसीज़ आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट के टिक यहाँ पे लगाए। तो इन 14 को तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी यहाँ पे ना छोड़ें, बाकी क्या आप देख लें।
तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पढ़ ले। फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे चिकन पॉक्स, तो इसको फ्रेंड्स आप देख लिया चिकन पॉक्स किस तरह से होता है भाई, क्या इसके कैरोसेटिव एजेंट्स होते हैं, अगर हमें हो गया है तो इसके सिम्टम्स अब हमें क्या होंगे, ये इसको ज़्यादा बढ़ने से किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और लास्ट में किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। तो वे सभी को आप अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स आपके थर्ड यहाँ पे टिक हमने लगा हुआ है, तो आप इसको अपने से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी चिकन पॉक्स हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, साथ ही में एड्स हो जाता है और टिटेनस और लेप्रोसी और वॉर्म इन्फेक्शन, फाइलेरियासिस, फूड पॉइजनिंग। तो फ्रेंड्स ये जो आपका फूड पॉइजनिंग है ये आपसे सेपरेटली डिसीज से अलग भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्लोरा आपका हो जाता है, साथ ही में आपका ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी डिसीज है जो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ प्रिपेयर करने की, क्योंकि मोस्टली आपसे पूछी जाती है और लॉन्ग में आपसे पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एग्जाम्स में रहती है। यानी फ्रेंड्स अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखें, तो वैसे तो फ्रेंड्स इसको हमने क्या किया है, पूरा ही आपको यहाँ पे समझा दिया सेपरेटली वीडियो में। अब फ्रेंड्स जैसे कि हम आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं। यानी क्या फ्रेंड्स यहाँ कैरोसेटिव एजेंट्स, प्रिवेंशन, केयर, कंट्रोल ऑफ 2 डिसीजेज। यानी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसको फ्रेंड्स 16 मार्क्स में यानी 8 मार्क्स में आपसे 2 डिसीज पूछी थी, यानी 3 आपको दी थी जिसमें से आपको 2 लिखनी थी। तो फ्रेंड्स मैं टिटेनस दिया था, क्लोरा दिया था और डिप्थेरिया दिया था। अब मान लीजिए आपने 2 यहाँ पे की, वैसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने यहाँ पे की थी 2 इसमें से कर दी, तो फ्रेंड्स 16 मार्क्स उनको इससे मिल गया। अब मान लीजिए 2 यहाँ पे यानी एक तरह से देखा तो हम 20 यानी 32 मार्क्स फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे डिसीज यहाँ पे आई थी, जैसे मिसेलिस आएगी और पोलियोमाइटिस आई थी और रेबीज। तो भाई एक तरह से अगर हम देखें तो आपके 24 मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। लास्ट ईयर आपके क्या फ्रेंड्स 32 मार्क्स में डिसीज आपसे पूछ ली थी, तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे वो इजीली पास इसमें हो गए होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पे डिसीज मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आपको ये लिखवाई है। तो भाई आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद करें, किसी को भी फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे ना छोड़ें जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको बाद में नुकसान हो जाए। तो जैसे भी वैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ मलेरिया क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, जैसे पीछे हमने आपको फार्माकोग्नोसी यानी आपको फार्माकोग्नोसी में फ्रेंड्स आपको पढ़ाया, साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने आपको पूरा डिटेल्स में इसको समझाया था। अब एड्स क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए आपस में क्या होता है, सेक्स रिलेटेड क्या होता है डिसीज़ हमारी होती है, यानी सेक्सुअल डिसीज़ एक तरह से हम देखें तो आपस में कनेक्ट होने से, एक तरह से 2 पर्सन्स के कनेक्ट होने से या पर्सन टू पर्सन भी ये फैल जाती है, इस तरह की डिसीज़ होती है। साथ में क्या होता है हमारा टाइफाइड होती है, फीवर होता है हमारा एक तरह के, हेपेटाइटिस होती है भाई। साथ में क्या होता है चिकन पॉक्स, ये भी हमारा फीवर होता है। साथ में फूड पॉइजनिंग, खाने से क्या होता है किसी फूड के खाने से कोई पॉइजनिंग हो जाती है, वो होती है। फाइलेरियासिस जो होता है फ्रेंड्स वो हाथी पाँव भी हम इसको कहते हैं, क्या होता है कोई भी बॉडी का पार्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मतलब मोटा हो जाता है। HIV जो होता है फ्रेंड्स इसको आप देख ले। साथ में लेप्रोसी जो होता है एंटी लेप्रोड ड्रग्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। वॉर्म इन्फेक्शन जो होता है आपके एमोबियाज होते हैं उसके थ्रू जो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सारी डिसीज़ को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। अब लास्ट में फ्रेंड्स यानी सेकंड लास्ट हमारे आ जाती है यूनिट 5। तो भाई ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे टिक बिल्कुल भी नहीं लगाया। यानी आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है हेल्थ सिस्टम हमारा क्या होता है, ऑल ओइनिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो इंडिया के अंदर फ्रेंड्स जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको लिखना है। तो यूनिट 5 से आपको ओनली 1 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा हमारे अकॉर्डिंग। साथ में फ्रेंड्स आपकी यूनिट 6 यहाँ पे आ जाती है, तो इससे भी आपका ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, जैसे डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स और साथ ही में इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको लिखनी है और इसके इंपॉर्टेंस। तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा भाई यहाँ पे जो यूनिट 4 थी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, उसमें इतने क्वेश्चंस बने। यहाँ पे यूनिट 5 और यूनिट 6 आपको ओनली 2 क्वेश्चंस बने। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीपली आपकी यूनिट यहाँ पर रहेगी यूनिट 4 ही रहेगी और इसीलिए उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अराउंड आपका 25, 20 या 30 मार्क्स, यानी इतने मार्क्स से ओनली 1 यूनिट से यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो भाई 4th यूनिट, 1st यूनिट और 2nd यूनिट इनको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ओनली इन 3 यूनिट्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप यहाँ पे पास हो सकते हैं सोशल फार्मेसी में। यानी 24 मार्क्स आप इजीली वहाँ पे कंटेन कर सकते हैं अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रिपेयर नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स आपकी सोशल फार्मेसी में किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 19 यानी 19 हमने आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स इन 19 के अंदर से आएंगे, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। देन आपके जो शॉर्ट होते हैं और साथ ही में मल्टीपल शॉर्ट होते हैं, तो भाई वो तो कहीं से बन जाती है, यानी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं कहीं से बना के रख सकता है, किसी भी शॉर्ट के अंदर से वो दे सकता है, किसी भी लॉन्ग के अंदर से आपको दे सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इन 19 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करें। जैसे फर्स्ट हमारा आ जाता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। फ्रेंड्स डेफिनेशन आपको देनी होगी सोशल फार्मेसी क्या होती है, साथ में उसके स्कोप देने होंगे जनरल लाइफ में क्या क्या हमारे हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में, सभी आपको बताने होंगे। नेक्स्ट आप तो हेल्थ को फ्रेंड्स आपको डिफाइन करना होगा, भाई हेल्थ क्या होती है। हेल्थ हमारी आप सभी जानते हैं ना, आपकी तो तबीयत होती है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा आप बना के लिख सकते हैं डेफिनेशन वगैरह।
FIP डेवलपमेंट गोल्स आपको लिखना है। डिफाइन यहाँ पे सस्टेनेबल गोल्स आपको लिखना है। डिफाइन फैमिली प्लानिंग, भाई फैमिली को किस तरह से हम प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर आप इजीली शॉर्ट में बना के लिख सकते हैं। आपका लॉन्ग में फ्रेंड्स ये कहा था मैंने पीछे। डिफाइन वैक्सीन, तो भाई वैक्सीन क्या होती है, इसके ऊपर आपको लिखना है। भाई पीछे कोरोना चला तो सभी आप जान गए होंगे वैक्सीन हमारी क्या होती है, एक तरह से जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको इंक्रीज़ करने का वर्क करती है हमारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो फ्रेंड्स मदर और चाइल्ड की हेल्थ क्या होती है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा। डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो भाई जैसे पोल्यूशन के ऊपर आपसे लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों में पूछा जाता है। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही सारी गैसेस वगैरह होती है। एक तरह से देखें तो आग वगैरह होती है, क्या है ना, पराली वगैरह फूंक देते हैं खेतों वगैरह में। तो इस तरह से बहुत ही टाइप से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, इसके ऊपर आप इसको बना कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 9 ड्रिंकिंग वाटर। अभी ड्रिंकिंग वाटर आप दिन रात वाटर पी रहे हैं तो इसके ऊपर तो आप इजी बना के लिख सकते हैं, यानी प्यूरीफाई वाटर का हम यूज़ करते हैं। वाटर हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है। इस तरह से आप इसके ऊपर बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 10 डिफाइन मिसयूज़ और एब्यूज़ ऑफ तंबाकू और साहब में साइकोट्रोपिक्स, तो भाई इसके ऊपर आप इजीली बना के लिख सकते हैं। जैसे हमारे तंबाकू होते हैं उसका मिसयूज़ क्या करते हैं, भाई ज़्यादा खाते रहते हैं बंदे, किससे क्या होता है, कैंसर वगैरह हो जाता है, लास्ट में जाकर उनकी डेथ वगैरह भी हो जाती है। इसके ऊपर आप बना के लिख सकते हैं। डिफाइन सोशल हेल्थ, तो भाई सोशल हेल्थ क्या होती है, आपकी एक तरह से जनरल सोशल लाइफ आप जी रहे हैं, उसमें आपकी हेल्थ क्या है, इसके ऊपर आपको लिख सकते हैं। डिफाइन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ ही में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो भाई ये क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा मतलब एक तरह से बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके लिए बॉडी के लिए कम न्यूट्रिशन देने का वर्क करते हैं। तो इस तरह से आप इसको ईजिली बना के लिख सकते हैं। डिफाइन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यानी एडल्ट्रेशन कैसे करते हैं हम फूड में, जैसा आपने फार्माकोग्नोसी में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, यानी एक तरह से फूड के अंदर कैसे हम मिलावट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पे बताना है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड जो हमारे एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स यूज़ होते हैं तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। डिफाइन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से बन सकता है, यानी डिफाइन कैसेटिव एजेंट्स और साथ में व्हाट इज कैसेटिव एजेंट्स, तो इजीली आप इसको किस तरह से लिखना है, यानी कैसेटिव एजेंट्स हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे किसी भी डिसीज़ को फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको ईजिली बना के लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आता है तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16, यानी फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस आपको देनी है, साथ ही में कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मतलब एजेंट्स होते हैं जो किसी भी डिसीज़ को फैलाते हैं या इनसे हम एंटीबायोटिक भी ऑब्टेन करते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। साथ ही में माइक्रोबायोलॉजी फ्रेंड्स ऐसी मतलब एक तरह से हमारे जो बी फार्मा है उसका एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 16, तो भाई इसके ऊपर क्या करना है, मोर्टेलिटी की डेफिनेशन आपको देनी है। और साथ ही में क्वेश्चन 18 आपका आ जाता है डिफाइन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, यानी इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन आपके होता है, अभी पेट में आप देखें ना इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस हो गया, तो इस तरह से इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बना के लिखना है। आपका लास्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन 19 यहाँ पर आ जाता है डिफाइंड साइको सोशल फार्मेसी, तो भाई इसके ऊपर आप इजीली बना के लिख सकते हैं। अब लास्ट में फ्रेंड्स कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। आपको जो यहाँ पे सोशल फार्मेसी सारे आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए आप जब एग्जाम्स में इसको फ्रेंड्स याद करें, यानी आपकी इतनी इतनी मोटी बुक्स फ्रेंड्स दी हुई है, तो भाई उसमें तो राइटर का कोई काम नहीं होता है, वो तो आपको पूरा ही डीपली वहाँ पे एक्सप्लेन करता है। देन आपको डे फार्मा में फ्रेंड्स इतना डीपली लिखने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब भी बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करें, उसके मेन पॉइंट्स से आप देखें, क्योंकि भाई इतना थियोटिकल आप सारे को याद नहीं कर पाएंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए डिफाइन हेल्थ, तो भाई हेल्थ को आप किस तरह से, तो आप जनरली इसको इजीली बना के लिखते हैं अपनी तबीयत के बारे में। तो क्या होता है, हेल्थ जो होती है किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, भाई किसी को एक जनरल लाइफ जीने के लिए। हेल्थ में कुछ भी ख़राब हो रहा है तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई भी बीमारी आपकी होती है तो हेल्थ आपकी वहाँ पर डिसबैलेंस या ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, अपने पास से वहाँ पर बना के लिखना है। यानी आप बुक से फ्रेंड्स पढ़ें, आप जहाँ से पढ़ें उसको पढ़ें, लेकिन आप इसको अगर खुद से बना के अगर एक तरह से लिखने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को समझ से पढ़ के तो फ्रेंड्स वो इजीली आपको याद हो जाती है। जैसे रेक्टिफिकेशन आप करते हैं तो इजीली आपको याद नहीं होती है। अब फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना है, कॉपी आपको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो बीटी बोर्ड जो होता है उसमें मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं तो वो शुरू का आपका इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, बीच में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है हम आपको क्या करें, टॉपिक से रिलेटेड कहना है तो आप उसमें हनी सिंह के गाने भरे हैं या आप अरिजीत सिंह के सॉन्ग वहाँ पर लिखा है। जैसा आपको सोशल फॉर्म या सोशल लाइफ में आपको देखने को मिलता है ना, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे भी क्या है, ऐसे आपको लिखना था इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पे गाने वगैरह लिखा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करें फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं तो इस वजह से अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखें। तो सभी फ्रेंड्स क्या करना है, आपको छोड़ना कुछ नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे याद करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स रहे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे रहे, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहे, तो ऐसा नहीं है हम 100% यहाँ पे गारंटी लेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन ही आएंगे। देन आपको जो हमने 3 यूनिट्स आप बताई हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फ्रेंड्स इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए जिससे आप इजीली एग्जाम से पास हो सकते हैं।
तो आप सभी यूनिट्स को करें, लेकिन मेन फोकस जो आपका रहे वो थ्योरी यूनिट्स पे यहाँ पे रहे। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, साथ में फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। क्या होता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो अपनी बुक से फ्रेंड्स पढ़े हैं, जिनको क्या होता है ना ही तो यूट्यूब के बारे में इतना पता है और साथ ही में कहीं और उनके पास सोर्स नहीं है पढ़ने की, तो उनको काफ़ी दिक्कत वगैरह होती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया करें फ्रेंड्स, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।